Good morning, dear students of class 9. Today we are going to study about the fluid connective tissues, differences between the red blood cells and white blood cells, differences between blood and lymph. And this is the last types of connective tissue. That is a fluid connective tissue or vascular connective tissue. So get ready for the study of vascular connective tissue. Vascular connective tissue constitutes the transport system of the animals. Instead of the fibers and matrix, it contains fibrinogen that can produce fibers as during coagulation. Matrix is also not produced by the contained cells. Vascular tissue is of two types, blood and lymph. Blood is reddish colored, viscous, sticky and saltous vascular tissue that flows inside blood vessels by means of pumping activity of the heart. ब्लड एक रेड कलर का एल्कलाइन फ्लूइड होता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ता है बाय द पंपिंग ऑफ द हार्ट. A pH value of the blood is 7.4. 7.4, this is the pH value. Neutral substances have pH value 7, and if there is more than 7 pH value, it means that is basic in nature. तो आपका ब्लड जो होता है बेसिक नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, and its pH value is 7.4. Blood has two parts. Plasma 55%, of blood cells are 45%. तो ब्लड इसका मतलब दो पार्ट से मिलकर बनता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स. प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? Plasma is a liquid matrix of the blood which has pale yellow color. ये हल्के पीले रंग का एक फ्लूइड है जो 90 से 92% इसमें वाटर होता है. 8 से 10% इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं. एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन नामक 3 प्रोटीन होती हैं इसमें. ए टाइप ऑफ ग्लोबुलिन कॉल्ड गामा ग्लोबुलिन फंक्शन एज एंटीबॉडीज, और उसका मेन कार्य है एंटीबॉडी बनाना. दे आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स. और फाइब्रिनोजन का काम है ब्लड को कोएगुलेट कराना. जब कभी आपको चोट लग जाती है तो ब्लड का कोएगुलेशन इसी के कारण होता है, फाइब्रिनोजन के कारण. और इसके अलावा प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, फैटी एसिड ये सब होते हैं. इसमें साल्ट ऑफ सोडियम और क्लोराइड ये भी ज़्यादातर पाए जाते हैं प्लाज्मा में. सीरम किसे कहते हैं? इट इज watery fluid which separates from blood when the latter coagulates. It does not contain fibrinogen. यानी सीरम और प्लाज्मा में सिर्फ इतना ही अंतर है. सीरम कंटेन्स ऑल दोज थिंग्स which is necessary
and that is present in the blood plasma, but serum does not contain fibrinogen. तो आप कह सकते हैं कि सीरम इज प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू सीरम, और सीरम प्लस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू प्लाज्मा। Now, blood corpuscles are cells. There are 3 types of blood cells in the blood. ब्लड में 3 तरह की ब्लड सेल्स होती हैं। पहली है आरबीसी। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। दे आर बाई कॉनकेव डिस्क शेप, ये बाई कॉनकेव शेप की होती हैं लेकिन बिना न्यूक्लियस की होती हैं। ये आपकी स्मॉलेस्ट नोन सेल हैं आपके बॉडी की, और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बाई कॉनकेव शेप की होती हैं। केवल कैमल ही ऐसा मैमल है, केवल कैमल ही ऐसा मैमल है जिसके आरबीसी में ब्लड न्यूक्लियस होता है। आइए, जो न्यूक्लियस है, ये जो आरबीसी है, न्यूक्लियस है, उस आरबीसी में मौजूद नहीं होता। केवल कैमल के आरबीसी में ये न्यूक्लियस मौजूद होता है, और इनका नंबर जो होता है 1 मिलीमीटर क्यूब्ड ब्लड में 4.5 से 5 मिलियन आरबीसी होती हैं, और 30 से 35% ऑफ आरबीसी कॉन्सिस्ट ऑफ आयरन। और आपको पता है कि आरबीसी में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन रिस्पायरेटरी कैरियर का काम करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। फिर दूसरी है वाइट ब्लड कार्पसेल्स, इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये ल्यूकोसाइट्स बड़ी साइज की होती है आरबीसी के तुलना में, और ये 1 मिलीमीटर क्यूब्ड ब्लड में 6000 से 8000 होती है। अब ये जो WBC है, इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट का मतलब जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद हो, दाने दाने उनके साइटोप्लाज्म में मौजूद रहता है। और एग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि उसमें छोटे दाने की तरह कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, जबकि एक ग्रेनुलोसाइट केवल 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। तो देखिए, ग्रेनुलोसाइट्स जो जिन WBC में के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये ग्रेनुलोसाइट्स इरेगुलर पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियाई होता है इनमें, और लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म में। और ये 3 प्रकार की हैं। न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस होता है 3 to 7 लोब्ड होता है। आगे आप चित्र देखेंगे 3 से 7 लोब वाला न्यूक्लियस होता है, और ये पूरे WBC की लगभग 60% आपके बॉडी में पाई जाती है। और ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, यानी बैक्टीरिया या कोई जर्म्स आपके ब्लड में इंटर करते हैं उनको खा जाते हैं। दूसरा है बेसोफिल, इसमें एस शेप का न्यूक्लियस होता है, और ये केवल 1% होती हैं।
और इनका काम है जब कभी चोट लगती है आपके बॉडी में तो हिस्टामाइन प्रोटीन निकालना, आपके बॉडी ब्लड में हिपैरिन नामक केमिकल को निकालना ताकि ब्लड आपका क्लॉट न करे अंदर, और सेरोटोनिन निकालना जो वासो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। जब कोई ब्लड प्रेशर बढ़ाना होता है तो सेरोटोनिन से बढ़ जाता है। और तीसरी है इओसिनोफिल, जिसका 2 लोब्ड न्यूक्लियस होता है जो 2 से 3% होता है। इसका काम है डिटॉक्सिकेटिव। जब कभी आपको इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की वजह से इओसिनोफिल बढ़ जाती हैं, और इओसिनोफिल बढ़ जाती हैं तो ज़्यादा तो आपको इसिनोफिलिया हो सकता है। तो इस प्रकार ग्रेनुलोसाइट्स 3 प्रकार की हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। इसके बाद आप देखेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट ये दे डू नॉट हैव लार्ज साइज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है सिंपल होता है, न्यूक्लियस लोब वाला नहीं होता। ये 2 प्रकार की होती हैं। मोनोसाइट्स, ये सबसे बड़ी WBC होती हैं जो 3 से 8% आपके ब्लड में होती है। एंड लिम्फोसाइट्स, ये भी बड़ी साइज की इनका न्यूक्लियस होता है, और ये 30 से 35% इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर आप देखें RBC और WBC में कुछ डिफरेंस भी है। तो RBC रेड कलर की होती हैं, WBC कलरलेस होती हैं। RBC नंबर जो है 4.5 से 5 मिलियन 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में होता है, और WBC 5000 से 8000। शेप RBC का बाई कॉनकेव शेप का होता है, और WBC राउंड शेप की होती है। न्यूक्लियस RBC में मैंने बताया एब्सेंट रहता है, जबकि वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं RBC में, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट रहता है। और वाइट ब्लड सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन RBC में प्रेजेंट रहती हैं और WBC में एब्सेंट रहती हैं। साइज जो RBC के है 7 से 8 म्यूएम होती है, और WBC की साइज 10 से 20 म्यूएम होती है। RBC केवल एक ही प्रकार की होती हैं, जबकि WBC आपने देखा कि 5 प्रकार की होती है। RBC का लाइफ 120 दिन का होता है, जबकि WBC की लाइफ 4 से 5 दिन की होती है। फंक्शन क्या है RBC का? O2 और CO2 को कैरी कराना। और WBC का क्या काम है? हमारे बॉडी में जो जर्म्स अटैक करते हैं उनसे फाइट करना और उनसे बॉडी की रक्षा करना, ये इनका काम है। फिर तीसरे टाइप का है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स तीसरे तरह की ब्लड सेल है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, छोटी होती हैं, राउंड हो सकती हैं, कलरलेस होती हैं, फ्रेगमेंट के रूप में हो सकती हैं। ये 2 लाख से 4 लाख 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में होनी चाहिए, और इनका मेन काम है थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालती हैं ये, और थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालती हैं तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जब कभी आपको चोट लगती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड
में मदद करती है। अब आप पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड का क्या फंक्शन है? पहला तो ट्रांसपोर्ट काम है कि ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स को, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, हार्मोन्स, गैसेज, इन सबको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाता है जहां उनकी ज़रूरत है। दूसरा काम है, ब्लड में पानी भी होता है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद कराता है। पीएच, इट हैज़ बफर्स फॉर रेगुलेटिंग पीएच। ये आपके बॉडी का, ब्लड का पीएच वैल्यू मेंटेन करने में मदद करता है। टिश्यू फ्लूइड, ब्लड क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा लीक्स आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज आपके पूरे बॉडी में जो ब्लड ले जाती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर आउट हो करके फूड बाहर निकल आता है, उसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो ये टिश्यू फ्लूइड आपके टिश्यू को मॉइस्ट रखता है। इम्यूनिटी, आपकी जो WBC है, वाइट ब्लड सेल, ये सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कहे जाते हैं, हमारे बॉडी के सिपाही कहे जाते हैं। इसलिए ये जर्म से हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। और क्लॉटिंग, जब कभी आपको चोट लगती है तो ब्लड आप देखते हैं क्लॉट कर जाता है। तो ब्लड क्लॉट कर जाता है तो हमको मरने से बचा देता है, क्योंकि यदि ब्लड पूरा निकल जाए तो फिर क्या हश्र होगा। इस प्रकार ब्लड क्लॉट करके हमें अपने जीवन से बचा देता, मरने से बचा देता। अब आप पढ़ेंगे लिम्फ। पहला वैस्कुलर टिश्यू खत्म हुआ यानी ब्लड। अब दूसरा वैस्कुलर टिश्यू है लिम्फ। तो लिम्फ एक कलरलेस येलोइश फ्लूइड है जो कहाँ बनता है? आपके ब्लड कैपिलरीज से जो अभी फ्लूइड छन रहा था उसी को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और वही टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरी में एंटर करता है तो उसी को हम लिम्फ कहते हैं। इसमें RBC नहीं होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होती हैं, प्रोटीन्स बहुत कम मात्रा में होते हैं। WBC जरूर पाए जाते हैं इसमें, जबकि ब्लड में आपने देखा RBC, WBC, प्लेटलेट्स तीनों पाए जाते हैं। यहाँ पर केवल WBC पाई जाती है, प्लेटलेट्स और RBC नहीं पाई जाती। हालांकि WBC में लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में इंटर करते हैं, लिम्फ वेसल में इंटर करते हैं, तब इसी टिश्यू फ्लूइड को हम लिम्फ कहने लगते हैं। ये आप देखें, जब ये लिम्फ कैपिलरीज में और लिम्फ वेसल में एंट्री करता है तब हम इसको लिम्फ कहने लगते हैं। अब ब्लड और लिम्फ में अंतर भी है।
ब्लड रेड कलर का होता है, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है। फिर ओपेसिटी, ब्लड ओपेक होता है, आर पार नहीं देख सकते आप, जबकि जो लिम्फ होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर ब्लड में 55% होता है, जबकि इसमें 94% होता है। आरबीसी ब्लड में मौजूद होती हैं, इसमें आरबीसी नहीं होती। ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स भी होती हैं, लिम्फ में ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होती। अब ब्लड बड़ी तेज़ी के साथ बहता है और लिम्फ जो है वो धीरे बहता है, ये डिफरेंस है। फिर फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है? लिम्फ लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन के जो होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो लीवर में जाते हैं, वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिम्फ में डाल दिए जाते हैं और वहाँ से वो ब्लड में पहुँच जाते हैं। तो एक तो प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल को ब्लड में पहुँचाना इसका काम है। दूसरा, हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो लिम्फ के द्वारा ही ब्लड में जाता है। फिर फैट ड्रॉप्स, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट एब्जॉर्ब होता है, वो लिम्फ कैपिलरीज यानी लैक्टियल सेल्स के द्वारा ही एब्जॉर्ब होता है, जो विलाई में पाया जाता है, लैक्टियल सेल। वेस्ट प्रोडक्ट्स, A lot of waste products and CO2 are first passed into lymph. बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जैसे CO2 वगैरह, वो सब लिम्फ में चला जाता है। तो वेस्ट मटेरियल को भी अपने साथ रखना इसका काम है। डिफेंस में काम आता है। लिम्फ और लिम्फ नोड जो होती हैं, वो आपके पैथोजेंस को, जब कोई जर्म्स आपके बॉडी में अटैक करता है तो उसको वो पकड़ लेती हैं और खा जाती हैं। यहाँ पर ब्लड का फंक्शन दिया गया है, जो हमने कुछ फंक्शन बताए थे और कुछ फंक्शन यहाँ पर दिया गया है कि ब्लड हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कराता है, क्योंकि उसमें पानी भी होता है। ब्लड पीएच भी मेंटेन कराता है। और जब ब्लड कैपिलरी से जाता है तो सेल्स के बीच में छनता है, और उसी को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और जब टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में एंटर करता है तो इसे लिम्फ कहने लगते हैं। ब्लड का एक काम और है कि इम्यूनिटी, जैसे आप WBC देखते हैं तो WBC जो है हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड ही मेंटेन करता है। और लास्ट है क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का मतलब, जब कभी चोट लगती है तो आप का ब्लड क्लॉट कर जाता है, जम जाता है, और जम जाने के कारण आपकी जान बच जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अब आपको इसमें ब्लड का फंक्शन क्या है, RBC WBC में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन RBC WBC, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लिम्फ, ये आपको लिखना है क्लास वर्क की कॉपी में। ओके, थैंक यू।